बाजार में एक नया रिकॉर्ड लेवल आया है। अब 9639 का हाई जो निफ्टी ने टच कर दिया, यानी कि अब तक के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मूव आज के सत्र में फिर से बन रहा है। निचले स्तरों से कहूंगा मैं एक पुल बैक है। रेंज तो बहुत एक नैरो है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट यह है कि एक नया लेवल निफ्टी ने हासिल कर लिया। और आज जो सपोर्ट मिल रहा है वो एमएनएम की तरफ से, क्योंकि ब्रोकिंग हाउसेस के अपग्रेड्स जो है वो स्टॉक पे आ गए हैं। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स पॉजिटिव है और एमएनएम में 5% की तेजी है निफ्टी को इस लेवल तक जो ले आई है। इंडिया बुल्स हाउसिंग दूसरा शेयर जिसमें 4% की तेजी, आज निफ्टी का दूसरा सबसे स्ट्रांगली बढ़ने वाला शेयर साबित हो रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट इस स्टॉक में तेजी है और साथ ही साथ ल्यूपिन और डॉक्टर रेड्डीज फार्मा में पुल बैक पिछले कुछ दिनों में जो बना वो आज भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। स्ट्रांग मूव इन सभी स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है। मेरे साथ एक व्यूअर भी इस समय जुड़ चुके हैं अपना सवाल पूछने के लिए। सौरज जी इस समय कोलकाता से मौजूद हैं। सौरज जी नमस्कार। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? मेरे पास 1357 के भाव से रिलायंस जून का फ्यूचर है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ये क्या रखूं या अभी 1354 जा रहा है कि इसको तरफ करके दूसरा, क्योंकि ये 2-3 दिन से डिस्काउंट पे था, लेकिन आज ही ये 50 पैसा 1 रुपया प्रीमियम पे आया है। क्या इसको लॉन्ग बनते हुए रखना चाहिए? ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, आशीष जी की राय जान लेते हैं स्टॉक पे। आशीष जी बताएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज सीरीज के लिए कैसा लग रहा है और ये जो अभी प्रीमियम डिस्काउंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या लगता है यहाँ पर इस स्टॉक में खरीदारी बनेगी क्या गोइंग फॉरवर्ड? देखिए बनेगी बिल्कुल। देखिए जिस तरह से बाजार एक ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है और जिस तरह से कुछ कंट्रीब्यूटर्स हम देख रहे हैं, तो उसके अंदर मुझे लगता है रिलायंस भी एक ऐसा स्टॉक होगा जो पॉजिटिवली इंडेक्स को कंट्रीब्यूट करेगा। ऊपर में मुझे लगता है इनको 1375 से 1380 के लेवल्स रिलायंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पर पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। डाउन साइड में मेरा मानना है कि 1345 1345 का एक स्टॉप लॉस रख के ये पोजिशन को अपनी होल्ड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एक और व्यूअर इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी दिल्ली से इस समय लाइन पे मौजूद है। संजय जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार रजत जी, मैं एक्चुअली ना 23,500 का कॉल लिया हुआ है 60.95 में। ये आपको मेरे को बताना पड़ेगा, ये कौन सी एक्सपायरी का लिया हुआ है? ऐसी 1 जून वाली क्या जो कल कट रही? हाँ जून वाले। हाँ अच्छा, 23,500 की कॉल 60-61 के आसपास आपने खरीद रखी है। देखिए अब टाइम बहुत कम बचा है सर आपके पास। पूछ लेता हूँ। 23,500 की कॉल है, 61 के आसपास खरीद रखी है। आशीष जी क्या किया जाए, कल एक्सपायर हो रही है? देखिए जहाँ तक कि बैंक निफ्टी का सवाल है, ओवरऑल स्ट्रेंथ में है, पर जिस स्ट्राइक का इन्होंने लिया और जिस टाइम फ्रेम के अंदर लिया है उसके अंदर मुझे लगता है शायद ये प्रीमियम इसके अंदर में गलता हुआ देखने को मिले। डिस्पाइट दैट कि बैंक निफ्टी जो है पॉजिटिव टेरिटरी में नजर आ रहा है, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि इस पोजीशन से एग्जिट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन बैंक निफ्टी ओवरऑल व्यू क्या लग रहा है सर आपको? इनकी तो 23,500 की खरीद थी, कॉल की 1 मिनट फिर से प्रीमियम चेक कर लो, क्योंकि इनको ने 61 रुपये बताया। फिलहाल 26 रुपये के आसपास जो है वो ट्रेड कर रही है, तो घाटा तो ऑलरेडी हो चुका है सर। जितना भी बचा है घाटा, जो भी बचा है प्रीमियम उसको लेकर आप बाहर निकल जाएं, ये सलाह आशीष जी ने दी है। लेकिन निफ्टी बैंक में ओवरऑल व्यू क्या है? क्या पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी आएगी सर? एक बाउंस बैक क्या और बढ़ेगा? निफ्टी बैंक को सपोर्ट मिल सकता है क्या? देखिए बैंक निफ्टी मुझे ओवरऑल ठीक लगता है। मुझे लगता है धीरे धीरे 24,000 के स्तरों तक जा सकता है। पीएसयू बैंक से सपोर्ट मिलना अभी थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि अगर से बेस बनता भी है तो सेलिंग प्रेशर भी उतना ही इक्वली जल्दी आएगा देखने को। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ से ही होगा। उसके अंदर मुझे लगता है HDFC बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये स्टॉक्स होंगे जो काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। ICICI बैंक काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो मुझे लगता है जो रैली होगी वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक से ही होके होगी और ओवरऑल पीएसयू बैंक साइडवेज रहेंगे। बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी धीरे धीरे 24,000 के स्तरों को छू लेगा। अच्छा, आज जो तेजी बन रही है सर उसमें फार्मा पैक शामिल है। फिर से ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज इंडेक्स में सबसे ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक हैं, लेकिन सभी स्टॉक्स में पुल बैक है। ग्लेनमार्क देख लीजिए, वॉक फार्मा देख लीजिए, निचले से पुल बैक शो कर रहे हैं। ये सस्टेनेबल लगता है जो ये तेजी बनी है पिछले कुछ दिनों में फार्मा में? मुझे लगता है ऊपर पे वापस से दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर से स्टॉक लॉन्ग टर्म में भी कोई बेस बना चुके हैं या सपोर्ट को हम अगर से समझे एक बार के लिए मान भी ले कि ये लोज जो बने हैं वो इनकी बॉटम है, तो उसके बावजूद भी ऊपर से दबाव देखने को मिल सकता है और कम से कम डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम ये स्टॉक बनाने की कोशिश करेंगे। तो जिसके चलते कि ज़्यादा समय शॉर्ट टर्म में स्टॉक को टिकना डिफिकल्ट होगा। तो अगर से मूवमेंट मिल रहा है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना ही एडवाइजेबल रहेगा। चलिए, लेकिन एक ऐसा सौदा जो मार्केट्स पे आपको स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे सकता है वो भी देख लेते हैं आज का सौदा में।
आशीष जी, सुबह आप ही से हमने रिकमेंडेशन ली थी और उसमें आपने बताया था कि पिरामिड एंटरप्राइजेज एक ट्रेड हो सकता है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इस समय फेवर रिवॉर्ड को ज़्यादा है, यानी कि यहाँ से तेज़ी बनने की संभावना ज़्यादा है और 2860 तक के लिए बेट लगाई जा सकती है इस पे। बुलिश है सर इस वाले स्टॉक पे? आप स्पेसिफिक रीजन दें और एक स्टॉक और बता दें जहां पर आप समझते हैं कि तेज़ी ज़ोरदार देखने को मिलेगी। जी, सबसे पहले पिरामिड एंटरप्राइजेस की बात करो तो काफ़ी स्ट्रेंथ में काउंटर मुझे नज़र आता है। देखिए, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा था 12-13 मई के आसपास एक ज़बरदस्त तेज़ी हुई थी जिसमें स्टॉक 2500 के स्तरों से ऑलमोस्ट 2950 तक गया और वहाँ से ये साइडवेज एक कंसोलिडेशन लास्ट 8-9 दिन में हो रहा है। तो जनरली ये एक पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ तक कि आज के डेटा का सवाल है तो आज आप देखिए इस डल मार्केट में भी स्टॉक के अंदर में 7.5% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है जो कि क्लियरली लॉन्ग साइड पे बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक थोड़ा डल जरूर है पर मुझे लगता है कि ये जो आज का साइडवेज मूव है इसके अंदर में काफी अच्छा एक्यूमुलेशन स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ 2735 के एक स्टॉप लॉस से अगर से कोई पोजीशन बनाता है तो 2860 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं और थोड़ा पोजिशनली व्यू रखें तो मुझे लगता है ये स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा जो कि 2950 के आसपास है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मौजूदा स्तरों पर पिरामिड एंटरप्राइजेस पे बाइंग की जा सकती है। दूसरी पिक मेरी होगी कैपिटल गुड स्पेस में, वो है सीमेंस के अंदर, जहां पर मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट का इजाफा देखने को मिला और आज एक स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हुई थी जिसके चलते अब थोड़ा सा शायद एक प्रॉफिट बुकिंग लास्ट 1-2 घंटों के अंदर में देखने को मिली। बट मुझे लगता है 1375 के एक स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन स्टॉक में बनानी चाहिए। 1430 तक की अपसाइड सीमेंस के अंदर आने वाले 2-3 दिनों में देखने को मिल सकती है। चलिए आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। देखिए, ऑल टाइम हाई लेवल्स तो यहाँ पर छू लिए मार्केट ने, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों पर फिर से स्लाइड है। 9621 के लेवल पे इस समय निफ्टी आ चुका है और ऊपरी स्तरों पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इतना कन्विक्शन मार्केट्स के पास है नहीं। डिस्काउंट पे निफ्टी फ्यूचर्स कामकाज कर रहे हैं तो कुछ बड़े मूव की तैयारी इस समय ट्रेडर्स नहीं कर रहे हैं। एक रेंज में फंसा रहेगा बाजार, ज़्यादातर जानकारों के यही एक्सपेक्टेशन है। लेकिन आज बाजार पर जो सबसे ज़्यादा असर डाल रहा है, जहां पर तेजी बन रही है, उसमें ऑटो पैक शामिल है जिसमें M&M प्रोमिनेंटली स्टॉक में खरीदारी हो रही है, तो सपोर्ट वहां से मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइंस जो हैं वो डिक्लाइंस के फेवर में ज़्यादा निफ्टी पे इस समय दिखाई दे रहे हैं। अगर आप M&M, अल्ट्राटेक, सीमेंट, इंडिया बुल्स हाउसिंग और ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स को छोड़ दीजिए, गिरावट वाली सूची भी देख लीजिए निफ्टी पे। आज के सत्र में 3% टूटा है भारतीय इंफ्राटेल, वेदांता में कमजोरी देखने को मिल रही है, टाटा पावर 2% नीचे है और ऑरबिंदो फार्मा में भी 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो तमाम स्टॉक्स लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं और बाजार पर दबाव डाले हुए हैं। मेटल पैक प्रोमिनेंटली टाटा स्टील और वेदांता जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिल रही है। ये NSE के एडवांस डिक्लाइंस आपके स्क्रीन पे आए थे और ये BSE के एडवांस डिक्लाइंस हैं। ब्रॉडर मार्केट पे अभी भी एडवांस के फेवर्स में मार्केट में, लेकिन निफ्टी के कंपोनेंट्स देखिए आप, ये मैं बात कर रहा हूँ 31 डिक्लाइंस और 20 जो है वो एडवांस और 1 अनचेंज, यानी कि डिक्लाइंस के फेवर में इस समय स्टॉक्स ज़्यादा हैं, कन्विक्शन थोड़ी कम है मार्केट पे और निफ्टी फ्यूचर्स डिस्काउंट पे कामकाज कर रहे हैं। कोई बड़ी पोजीशंस नहीं बनाने की सलाह दी जा रही है मार्केट्स पे।